बोकारो दिन भर में आज पूरे बोकारो में दिखा 26 जनवरी का उत्साह, बताएंगे। बैरमो में क्यों निकाली गई रैली, जानेंगे। बीजीएच में आयोजित वार्षिक खेलकूद में भी शामिल होंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका बोकारो दिन भर में। मैं अजय राज। पिछले 24 घंटों में जिले में बहुत कुछ हुआ। हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। देश भर में 72वें गणतंत्र दिवस का उत्साह। किसानों ने आज निकाली ट्रैक्टर रैली। 1 फरवरी को संसद मार्च करेंगे किसान। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 9,102 नए मामले, 117 की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 148 नए मामले, 5 की मौत। गणतंत्र दिवस पर सोने के दाम में कोई बदलाव नहीं देखा गया। वहीं चांदी का दाम 200 रुपए प्रति किलोग्राम गिरा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। पूरे झारखंड में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया गणतंत्र दिवस। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में अगले कुछ दिनों तक सामान्य रहेगा मौसम। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 74 नए मामले सामने आए, वहीं 1 की मौत। तो यह थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। आज हमारे देश ने 72वां गणतंत्र दिवस मनाया। भारत के लिए गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व नहीं, बल्कि गौरव और सम्मान का दिन है। यह दिवस हर भारतीय का अभिमान है। अनगिनत लोगों की कुर्बानी के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी, लेकिन उसे स्वतंत्रता का आकार 26 जनवरी 1950 को मिला, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। हमारे संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। 395 अनुच्छेदों और 8 अनुसूचियों के साथ भारतीय संविधान दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गवर्नमेंट हाउस के दरबार हॉल में भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। पूरे भारत देश के साथ साथ बोकारो में भी गणतंत्र दिवस का उत्साह देखने को मिला। नीति आयोग के माध्यम से एनीमिया से स्थान देने का कार्य, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो किसी प्रकार की उनकी समस्या हो, उसका निदान करने की ओर में कमांडर पुलिस अवर निरीक्षक अजय कुमार मेहता झंडे को सलामी देते हुए परीक्षामान पुलिस अवर निरीक्षक द्वितीय प्लाटून कमांडर सार्जेंट पंकज भारती, द्वितीय प्लाटून कमांडर सार्जेंट देवनीश बे। परेड निरीक्षण के लिए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए 9 टुकड़ी परेड की सलामी। पुलिस अवर निरीक्षक नंदराज। जिला प्रशासन की ओर से, राज्य सरकार की ओर से हमने सदैव विकास के पहिए को आगे बढ़ाने का काम किया।
नवाते होंगे कहीं भी भारत माता स्थल के बाद पूरे काशवासी भारत माने जनता। वहीं बोकारो में खुलने जा रहे DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल में भी झंडोत्तोलन किया गया। That Independence Day is always a wonderful gift from God. May our wonderful nation remain independent forever. आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोकारो के नाम, देश के नाम। बोकारो के लिए हम एक प्रयास कर करके एक इंटरनेशनल स्कूल हम DY पाटिल साहब से रिक्वेस्ट करके लाए हैं। झारखंड में पहली बार ये खुल रहा है और हमारा प्रयास है कि हम DY पाटिल साहब से जो मैंने बात किया है कि उनकी यूनिवर्सिटी यहाँ पर हम लोग स्थापित करेंगे ताकि यहाँ के बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े, क्योंकि यहाँ के बहुत से बच्चों का पैसा जो बाहर जाने में खर्च होता है वो यहीं उनके पास बचेगा और उस क्वालिटी का शिक्षा यहाँ दिया है। उसका प्रयास है मेरा यहाँ पर पूरी यूनिवर्सिटी सेटअप करने का, यहाँ की हर तरह की पढ़ाई हो। आप किसी भी झारखंड में बोकारो के किसी भी अच्छे स्कूल में आप कितने भी अच्छा नंबर लेके आते हैं, 12th के बाद उनके पास कोई स्कोप नहीं है। हमारे पास कम नंबर ला करके भी पढ़ने की व्यवस्था है और जो टॉप नंबर लेके आएंगे उसके लिए भी मेडिकल इंजीनियरिंग हमारे पास। ये दुविधा तो थी कि 12वीं के बाद बोकारो में क्या, इस दुविधा को खत्म करने के लिए उसी का मेरा प्रयास है कि 12वीं के बाद हम हैं यहाँ पर। 12वीं के पहले तो बहुत लोग हैं, लेकिन हम 12वीं के बाद भी हैं। DY पाटिल का पूरे देश में विख्यात है ये, और इसको लाके पंकज कुमार सिंह जी ने जो यहाँ पर लेकर के आया है रूरल क्षेत्र में, पूरे तौर पर रूरल क्षेत्र है जहाँ पर साक्षरता दर जो है जो नीचे है, और उस इलाके में ला करके उन्होंने जो साक्षरता की दिशा में जो काम किया है निश्चित तौर पर बहुत स्वागत योग्य है और इस इलाके का निश्चित तौर पर विकास होगा। और विकास का मापदंड सबसे पहले शिक्षा ही होना चाहिए। इस इलाके का साक्षरता दर बढ़ेगा, इस इलाके में लोग शिक्षित होंगे, निश्चित तौर पर वो इलाका विकास की ओर अग्रसर होगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर सोमवार को बैरमो के प्रखंड कार्यालय परिसर में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। यह रैली कार्यालय से निकलकर फुसरो बाजार का भ्रमण कर वापस लौटी। मौके पर सीओ मनोज कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग की ओर से नव युवकों और भविष्य के मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करना है। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत किए गए प्रयास से मतदान प्रतिशत जरूर बढ़ेगा। इसी बीच अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। पिछले 24 घंटों में बोकारो में एक नया मामला सामने आया। वहीं छठे दिन 150 लोगों का टीकाकरण किया गया। BSL और स्वास्थ्य सेवाएं विभाग का वार्षिक खेलकूद समारोह बोकारो जनरल अस्पताल के खेल ग्राउंड में सोमवार को आयोजित किया गया, जिसमें अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए और सभी कर्मियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बोकारो में आज सुबह से ही आसमान साफ है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। धूप निकलने के साथ ही मौसम में गर्माहट भी बढ़ता नजर आया और दिन ढलते ही तापमान में गिरावट देखी गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक मौसम सामान्य रहने के आसार हैं। आज का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्या को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302।
इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।